नमस्कार। आज बात करते हैं जर्मनी के एक ऐसे खौफनाक और अनसुलझे केस की जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। नाम है हिंटर काइफेक हत्याकांड। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सबूत कम और खामोशी ज्यादा कुछ कह जाती है। और ये कहावत इस मामले पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि यहाँ सबसे डरावनी चीज चीखें नहीं थी, नहीं, बल्कि वो खामोशी थी, वो अजीब सा सन्नाटा जो कत्ल के बाद पूरे के पूरे घर पर छा गया था। तो चलिए चलते हैं साल 1922 में जर्मनी का एक बिल्कुल सुनसान इलाका जहां ग्रूबर परिवार का फार्म हाउस था। और यहीं से कुछ बहुत ही अजीब और गलत होने की शुरुआत हुई। हुआ यूं कि एक दिन फार्म के मालिक, जिनका नाम था एंड्रियास ग्रूबर, उन्होंने अपने घर के आसपास बर्फ में कुछ बहुत ही परेशान करने वाले पैरों के निशान देखे। ये सीधे घने जंगल से निकलकर उनके घर तक आ रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात पता है क्या थी? वो ये कि पैरों के निशान सिर्फ घर तक आने के थे, वापस जाने का कोई निशान कहीं नहीं था। मतलब जो कोई भी आया था वो उस घर से कभी बाहर गया ही नहीं। तो अब जो डर घर के बाहर था वो धीरे धीरे दीवारों के अंदर घुसने लगा। परिवार के साथ एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। जैसे अटारी से रात में अजीब खरोचने की आवाजें आना, फार्म के जानवर अचानक से बेचैन रहने लगे, दरवाजे ऐसे लगते जैसे अपने आप खुल रहे हों। परिवार को हर पल ये महसूस होता था कि कोई कोई उन्हें देख रहा है। सोचिए जरा, एक अनजाना खौफ उस पूरे घर में अपनी जगह बना रहा था। और फिर वो रात आई, वो भयानक रात, जब इस डर का सबसे खौफनाक अंजाम सामने आया। उस रात खलिहान में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। ये तारीख थी 31 मार्च 1922 की। उस शाम एक एक करके परिवार के लोगों को किसी बहाने से खलिहान की तरफ बुलाया गया और फिर उन पर एक भारी हथियार से बेरहमी से हमला कर दिया गया। कुछ ही देर में सारी चीखें शांत हो गईं और पीछे रह गई तो बस मौत की खामोशी। लेकिन इस हैवानियत का अंत यहीं नहीं हुआ। खलिहान में कत्ल करने के बाद वो कातिल घर के अंदर गया और वहां उसने 2 मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा। और अब आता है इस कहानी का सबसे अजीब और दिल दहला देने वाला हिस्सा। कातिल इन सब हत्याओं के बाद मौके से भागा नहीं। यकीन करना मुश्किल है ना? लेकिन ये सच है। पूरे 3 दिन हत्याओं के बाद कातिल उसी घर में रहा और बाहर की दुनिया के लिए फार्म पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जरा सोचकर देखिए इस बात को। वो कातिल उसी घर में रह रहा था, वो जानवरों की देखभाल कर रहा था, रसोई में अपने लिए खाना बना रहा था, और ये सब कुछ उन लाशों के बीच हो रहा था जिन्हें उसने खुद मौत के घाट उतारा था। कितना खौफनाक है ये। खैर, 3 दिन बीत गए और तब जाके बाहर की दुनिया को शक हुआ कि हिंट काइफेक फार्म पे कुछ तो बहुत बहुत गड़बड़। जब ग्रूबर परिवार कई दिनों तक किसी को भी नजर नहीं आया तो जाहिर है पड़ोसियों को चिंता हुई। सबने मिलकर दरवाजा तोड़ा और अंदर जो उन्होंने देखा वो मंजर किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। एक और अजीब बात ये थी कि सभी लाशों को बहुत करीने से किसी चीज से ढक दिया गया था और कातिल वो तो जा चुका था और अपनी पीछे एक भी सुराग छोड़कर नहीं गया था। तो बस इसके बाद पुलिस की जांच शुरू हुई और तब से लेकर आज तक, मतलब 100 साल से भी ज्यादा हो गए, न जाने कितनी थ्योरीज सामने आई, लेकिन सच किसी को नहीं मिला। पुलिस ने हर एंगल से सोचा, क्या ये कोई लूटपाट थी या किसी पुरानी दुश्मनी का बदला। एक थ्योरी ये भी थी कि विक्टोरिया ग्रूबर का कोई सीक्रेट लवर था। कुछ का तो ये भी मानना था कि कातिल हफ्तों से उसी घर की अटारी में छिपा हुआ था। पर कोई भी थ्योरी पक्की तरह से साबित नहीं हो पाई। आज वो हिंटर काइफेक फार्म हाउस वहां नहीं है, उसे गिरा दिया गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। यह हमें एक ऐसी जगह की याद दिलाती है जिसकी दीवारें एक भयानक राज को आज भी अपने अंदर दफन किए हुए है। 100 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। आखिर कौन था वो हिंटर काइफेक का खामोश कातिल? ये एक ऐसा राज है जो शायद अब हमेशा के लिए उसी जमीन की खामोशी में दफन हो चुका है, और ये हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि कभी-कभी कुछ भयानक सच कभी सामने नहीं आ पाते।